हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुगातामध्ये स्वागत करतो. हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन. जी हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मुझे आपको बताना है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो आज का भी वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है. क्यों देखना है? क्योंकि देखो भाई, मैंने 9 इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ डिस्कस करना है, तो वो 9 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको सुनना बहुत जरूरी है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टिप के साथ. पहला टिप या फिर पहला सजेशन क्या कहता है देख लेते हैं. रीड योर क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली. जी हाँ, यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड प्रॉपरली. मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? तो बेसिकली 2 सीन्स हो जाते हैं, 2 सिनेरियो हो जाते हैं. सबसे पहला सिनेरियो ये है कि आपने बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको प्रॉपरली रीड नहीं करते. ओवर एक्साइटमेंट में आप आधा क्वेश्चन रीड करते हो, उसके बाद आंसर लिख लेते हो. आंसर लिखने के बाद आपको पता चलता है कि इस क्वेश्चन में बस 4 चीजें पूछी थी और मैंने इस क्वेश्चन में 10 चीजें लिख दिए हैं. तो ये जो 10 चीजें लिखे हैं उसमें वेस्ट ऑफ टाइम बहुत हो गया आपका. ठीक है. सेकेंड सीन ये होता है कि आप सॉल्व करते समय एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो थोड़ा सा टफ होता है. एक्चुअली टफ होता नहीं है, उसका फॉर्मेशन टफ होता है. क्वेश्चन बहुत इजी होता है. तो बच्चे करते क्या है, उस क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ देते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में सोचते ही नहीं है. बट अगर आप उसी क्वेश्चन को 5 से 6 बार बार पढ़ोगे अच्छी तरीके से, तो वो क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और उस क्वेश्चन में क्या लिखना है ये भी आपको पता चल जाएगा. या फिर सिंपली आप उस क्वेश्चन को 2 भागों में ब्रेक कीजिए. ब्रेक करने के बाद आपको आधा आधा जो भाग ब्रेक किया है उसको समझ के आप सॉल्व कर सकते हो. समझ में आ गया? आपको पता चल गया इंपॉर्टेंस क्या है क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करने का. ओके, तो अब नेक्स्ट सजेशन की तरफ जाते हैं. Next suggestion says that decide the way of attempting questions. Yes, you have to decide the way of attempting questions. मेरे पास 2 वेज है, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहला वे या फिर सबसे पहला मेथड ये है कि आप सारे इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कीजिए. अब इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है. जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तब अब जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है और जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है. समझ में आ गया? ये था पहला मेथड. अब दूसरा मेथड ये कहता है, जो कि मैंने खुद फॉलो किया था, कि मैं पेपर को पीछे से स्टार्ट करता था. ठीक है. जिन क्वेश्चंस की वेटेजेस हाई है, ज्यादा है, उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करता था. लॉन्ग आंसर हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, ऑब्जेक्टिव्स लास्ट में सॉल्व करना है, पहले मैं लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर सॉल्व करता था. इससे एडवांटेज ये मिलता है क्योंकि जैसे ही पेपर में हम लोग आते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है और फुल ऑफ पॉजिटिवनेस रहते हैं, हम लोग फ्रेश माइंडेड रहते हैं. और यही फ्रेश माइंडेडली अगर हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर जो मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, दैट इज ऑन द नेक्स्ट लेवल. इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं. उसके बाद तो जो ऑब्जेक्टिव या फिर जो बाकी के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना आपका बाएं हाथ का खेल है. तो समझ में आ गया? इन 2 मेथड्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हो. बढ़ते हैं नेक्स्ट सजेशन की तरफ या फिर नेक्स्ट टिप की तरफ. हैव अ वॉच विथ यू एंड मैनेज योर टाइम प्रॉपरली. जी हाँ, आपको जो घड़ी है आपके साथ में रखना है और आपका टाइम जो है वो प्रॉपरली मैच करना है या फिर प्रॉपरली फॉलो करना है. क्या करना है मैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो, 2 क्वेश्चन से 4 मार्क्स के, और आपने डिसाइड किया है, आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे ना, तो उसमें आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे जो है लॉन्ग आंसर्स बस 12 मिनट्स में खत्म करना है. तो घड़ी क्यों रखना है? चेक करने के लिए कि आप 12 मिनट्स के अंदर लॉन्ग आंसर्स को कंप्लीट कर रहे हो या नहीं, और आपको उन्हीं 12 मिनट्स के अंदर लॉन्ग आंसर को कंप्लीट करना है ताकि बाकी के क्वेश्चंस के लिए टाइम आपके पास सेव हो. इसीलिए आपको हाथ में घड़ी रखना है, बार बार चेक करते करते पेपर को सॉल्व करना है. समझ में आ गया आपको? बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ या फिर नेक्स्ट सजेशन की तरफ. राइट आंसर्स इन पॉइंट्स. जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. आपको आंसर्स जो है वो हमेशा पॉइंट्स में लिखने हैं. क्यों लिखने हैं? क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो जो टीचर्स पेपर चेक करने वाले हैं, दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड टू रीड योर पैराग्राफ. वो आपका पैराग्राफ पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाले. इतना बड़ा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? उससे अच्छा अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो टीचर क्या करेगा, हर एक पॉइंट में से 2 से 3 कीवर्ड्स पढ़ लेंगे और उन टीचर को 2 से 3 कीवर्ड्स पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि आप पॉइंट्स में क्या कहना चाहते हो. और इस प्रकार से अगर सारे पॉइंट्स वैलिड है, सही है, तो क्या पता आपको उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाए. इसलिए आपको क्वेश्चन में जो आंसर है वो पॉइंट्स में लिखना है. बढ़ते हैं नेक्स्ट सजेशन या फिर नेक्स्ट टिप के लिए. दैट इज डोंट गेट स्टक इन अ सेम क्वेश्चन. जी हाँ,
अब होता क्या है, पेपर बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है, बट बीच में ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है जो, जैसे कि आप बोल सकते हो दाल में कुछ काला है तो वही काला होता है, क्योंकि वही क्वेश्चन होता है जिसमें आप स्टक हो जाते हो। कभी कभार क्या हो जाता है, आपका ईगो बीच में आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन में स्टक हो गए हो तो इट्स ओके, हर कोई होने वाला है, बट आपका ईगो वहां पे नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं कैसे स्टक हो सकता हूं, मुझे कुछ भी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे आपको फॉलो करना नहीं है, नहीं आता है, यू हैव टू सिंपली जंप ओवर दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप नहीं करते वैसा तो आपके आगे जो क्वेश्चंस है वो आपको आ भी रहे होंगे, तब भी आपके पास टाइम नहीं बचने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली जंप कीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में 10 मिनट्स 5 मिनट जो बचा होगा उसमें फिर आइए इसमें, फिर क्या पता आपको कुछ सूझे इस क्वेश्चन के बारे में और आंसर आपको मिल जाए। समझ में आ गया आपको? बढ़ते हैं नेक्स्ट सजेशन की तरफ। नेक्स्ट सजेशन या फिर नेक्स्ट टिप क्या कहता है, डू प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आपको सब कुछ आ रहा है, आपने पूरा पेपर लिखा है, पूरे वर्ड लिमिट वगैरह सब कुछ फॉलो किया है और पेपर प्रेजेंटेशन बुरी तरीके से किया है, तो क्या वो थोड़ा सा इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा ना। इसलिए आपने इतनी सारी जो मेहनत की है साल भर में 6 महीने में जो कुछ भी, उसमें और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत प्रॉपरली फॉलो करना है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पेपर को प्रेजेंट करना है। क्योंकि जो टीचर्स पेपर चेक करने वाले कभी कभार बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और उन फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए आपका जो प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन है वही उनको कूल डाउन करेगा। एक बार वो कूल डाउन हो जाते हैं या फिर उनका जो माइंड है वो हैप्पी हो जाता है पेपर चेक करते समय, तो क्या पता आपका आउट ऑफ मिल सकते हैं उस सब्जेक्ट में, मिल सकते हैं, ट्राई करके देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सजेशन की तरफ। नेक्स्ट सजेशन कहता है कीप 10 मिनट्स इन स्पेयर। तो बेसिकली व्हाई यू नीड टू कीप 10 मिनट्स इन स्पेयर, दो रीजन है, एक्चुअली एक ही रीजन है, उसको दो अलग अलग हम लोग कह सकते हैं। तो टू चेक योर आंसर और टू रिवाइज योर आंसर, मतलब सबसे पहले आपने जो आंसर्स लिखा है उसको चेक करने के लिए, चेक मतलब पूरा नहीं पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट्स लिखे तो पॉइंट्स में आप देख सकते हो कि चारों पॉइंट वैलिड है या नहीं, न्यूमेरिकल का जो आंसर आया उसको बॉक्स में डाला है या नहीं, आंसर सही आया है या नहीं, लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको लास्ट में 10 मिनट्स मिलेगा। और ये कब मिलेगा, जब आप स्टार्टिंग से टाइम को मैनेज कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम माइनस कर करके सेव करोगे, तब जाके आपको लास्ट में 10 से 15 मिनट मिलेगा। तो यही प्रॉपर मेथड है, आपको 10 से 15 मिनट रखना ही रखना है पेपर को चेक करने के लिए। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हैव अ प्रॉपर स्टेशनरी किट विथ यू। यस, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन द स्टूडेंट्स। मतलब होता क्या है, ज्योमेट्री का पेपर है, ज्योमेट्री बॉक्स नीला है, बायोलॉजी का पेपर है, मतलब साइंस 2 का पेपर है, ना हमारे पास पेंसिल है, ना हमारे पास स्केल है, ना हमारे पास इरेजर है। नॉर्मल कोई भी पेपर है, एक ब्लू पेन लाया है वो भी ढंग से नहीं चल रहा है, तो एग्जामिनेशन में सबको मांगना है कि आपके पास ब्लू पेन है क्या एक्स्ट्रा। ये सारी चीजें शोभा नहीं देती आपको। अगर आपको सच में अच्छा स्कोर करना है या फिर आपको कुछ बड़े टारगेट्स अपने रखे हैं ना, तो आपको खुद का स्टेशनरी किट साथ में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि जब बोरो करते हो ना, ये तो अच्छा दिखता नहीं है, दूसरी बात इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। अगर इसमें आप टाइम वेस्ट करोगे तो ये 10 मिनट स्पेयर में कैसे निकालोगे। इसीलिए आपका जो स्टेशनरी किट है, जिसमें 2 ब्लू पेन एक स्पेयर में रखिएगा, एक ज्योमेट्री बॉक्स, एक पेंसिल, स्केल अलग, इरेजर अलग, शार्पनर अलग, ये सारी चीजें साथ में जरूर रखना है। हर एक पेपर में लेके जाइए, यूज नहीं होता है तब भी लेके जाइए। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट सजेशन या फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डोंट डिस्कस द पेपर। जी हाँ, ये मेजर प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ भी हुआ करता था। तो बेसिकली आपको जब पेपर खत्म होता है तो पेपर डिस्कस नहीं करना है। कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे, जैसे कि मैं भी 10th में वैसे ही था, अगर पेपर डिस्कशन करते हैं, समझो ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, उसमें से अगर 2-3 गलत हो भी जाते तो फिर मैं जो पूरा दिन था वो पूरा डीमोटिवेटेड रहता था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही रहने वाले, 2-3 ऑब्जेक्टिव गलत हो गए, ये आंसर गलत हो गया, जैसे ही उनको पता चलता है वो अगला दिन पूरा डीमोटिवेटेड रहते और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो सिंपली आपका इसका सोल्यूशन क्या है, करना एक ही चीज है, पेपर जैसे खत्म होता है घर जाना है, पेट भर खाना खाना है, सो जाना है और उठ के अगले पेपर का जो है वो प्रिपरेशन करना है। समझ में आ गया? अगर आपको ये जो 9 टिप्स मैंने डिस्कस किए अगर आपको पसंद आए होंगे, यूजफुल लगे होंगे, तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।